दिनों बोला भंडारी बन गए ब्रज की नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। महाराज याद रहे। आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा। जो भी कलश भरने वाली कन्याएं हैं बाहर निकल के इधर आ जाए। तो महाराज याद रहे जैसे ही आगे जब बढ़ी तो दो चार गोपियां मिली, कहने लगी दीदी वैसे ये पार्वती रोजाना अकेली आवे, लेकिन आज जब पार्वती के साथ में ये गोपी कौन है? तब तक दूसरी बेल बोली है चले दीदी चल के पूछते हैं ये गोपी कौन है। आगे बढ़ के पार्वती के पास में गोपी आई और कहने लगी दीदी ये आपके साथ में गोपी कौन है? कहने लगी बहना तो कहा बताएं जी हमारी गणेशा की बहू है। जैसे ही ये बात कही कि गणेशा की बहू है एकदम से गोपी कहने लगी काय बहना हमारे बच्चन की शादी वही तूने उली उली के खूब दावत खाई, तूने अपने गणेशा को ब्याह कर लो हमें बताई तक ना। बोली बहन अब तू कछु मत पूछ, एकदम से जल्दी में कछु ऐसी परेशानी आई तो जल्दी में हमने एकदम कर लो 2 दिन में। तो कहने लगी बहना ऐसा करे मेरे पास में कछु ना है, जब 5 रुपया है आरती के लिए लाई हूँ महाराज देखने को जा रही हूँ तो तुझे 5 रुपया ले ले और मोई गणेशा की बहू को मोह दिखाई दे। पार्वती बोली अब सब विधि भैया ये तो मोर देखने की कह रही है। एकदम से आगे बढ़ी के कहने लगी ए बहना तुम उल्टी बातें करती हो, बताओ रास्ता में कहूँ बहू के मुँह देखे जावे, कैलाश पर्वत पे आइयो तब मैं बढ़िया बहू के हाथ की रोटी भी खपाऊंगी और अच्छे ढंग से तुम्हारे पैर भी दबाऊंगी। एकदम से दूसरी गोपी बोली काई के लिए जाके चक्कर में पागल है, अरे जाके बहू को साड़ी पहनने को हो सुनाए, साड़ी जाके घुटनन से ऊपर जा रही, मुंह जाके खड़ी है और पीठ पूरी खुली है। एकदम से बोली है काय जी हमें ऐसा मालूम पड़े कि तेरी बहू ना है पूरा बहुरा है। जैसे ही ये बात
कही कि बहु ना पूरा बहुरा। अब महाराज याद रहे, सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, पार्वती वहां से तो निकाल ले गए, आगे जाए कि महाराष्ट्र के दरवाजे पर पहुंचिए तो राधा निरीक्षण कर रही है कहीं कोई पुरुष अंदर न चला जाए। पार्वती तो अंदर चली गई और जैसे ही भोले बाबा की तरफ राधा ने देखो, राधा बोली आज ये गोपी कोई पहली बार आई है, ऐसी गोपी पहली बार देखी है। एकदम से राधा ने भोले बाबा को हाथ पकड़ लो। भोले बाबा बोले अब सब विधि बाबई है। पार्वती तो निकल गई, हम रह गए दरवाजे पे। भोले बाबा कहने लगे नाग देवता जब कंधा पे हर वक्त बैठे रहते और तुम ही कछु करो। तो नाग देवता ने क्या किया, सर्प ने फन लेकर के राधा के हाथ पे रख दिया। राधा चिल्ला करके कहने लगी कन्हैया देखो ये क्या है। कन्हैया समझ गए उन त्रिपुरारी को चैन ना पड़ो। कन्हैया कहने लगे राधा स्टाफ का मामला है, अंदर आने दे, अंदर आ जाने दो, स्टाफ का मामला है। अब महाराज भोले बाबा आगे बढ़े और आगे जब बढ़े तो पार्वती जी ने एक कोना में बैठा ले और जैसे ही कोना में बैठा ले अब सब गोपियां नृत्य करने लगी। जितनी गोपियां उतने ही कन्हैया ने अपने रूप बनाए और जब उतने ही कन्हैया ने रूप बनाए भोले बाबा कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे हम तो जब कन्हैया को ऊपर से कालो समझते लेकिन ये कन्हैया पेट को बहुत बड़ो कालो है। बताओ जितनी गोपियां उतने ही जब कन्हैया ने रूप बनाए। लेकिन एक बात याद रहे भक्तों, कन्हैया तान लगाते तान कट जाती है और जब तान कट जाती है तो कन्हैया कहने लगे गोपियां रुक जाओ। जब कोई शुभ काम करते हैं तो अपने इष्ट देवता को मनाते हैं, लेकिन हमारा इष्ट देवता यहीं पर चल करके आगे आया। गोपियां कहने लगी कहीं तुम्हारा इष्ट देवता। तो आगे बढ़ के महाराज जाकर के कन्हैया ने जहाँ पर भोले बाबा बैठे हैं वहीं जाकर के भोले बाबा के सर से साड़ी खींच दी और जैसे ही सर से साड़ी खींची भोले बाबा बोले जब पोल पट्टी खुल गई तो बैठे ही क्यों रहे। साड़ी उतारी और साड़ी कमर से बांधी और गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे। यहाँ पर भोले बाबा का नाम पड़ा है गोपेश्वर भगवान। बोल गोपेश्वर भगवान की। इस प्रकार से कन्हैया ने महाराज किया है। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और ये माल्य अर्पण किया है साथ में परीक्षित और यज्ञपति जी को भी, रामवीर यादव नंगला भोपाल से। और ये जो माल्य अर्पण किया है साथ में परीक्षित यज्ञपति जी को कमलेश यादव नंगला भोपाल से। और ये परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज को सम्मानित किया है और यज्ञपति की बहन और लड़कियों को सम्मानित किया है। और ये माल्य अर्पण किया है सभी संत भगवानों को, कन्याओं को। और ये अमन यादव गांव ये और ये अमन यादव ये ग्राम लभुआ फिरोजाबाद से परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज को माल्य अर्पण करके सम्मानित किया। छोटू यादव ये कुतुकपुर सिरसागंज से। और ये जो माल्य अर्पण करके सम्मानित किया सभी कन्याओं को सम्मानित किया है वरदान यादव ये फिरोजाबाद से। और ये जो माल्य अर्पण किया है साथ में परीक्षित और यज्ञपति जी को भी सम्मानित किया है और 500 रुपए भंडारे में दिए हैं अवधेश यादव ग्राम ये दुगमई से। कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे यही आकांक्षा और अभिलाषा है। कभी भी किसी भी बात की कोई कमी ना हो। बोल गोविंद भगवान की। अब सभी तालियां बजाते हुए एक छोटा सा बोलेंगे भजन। उसके बाद बड़ी पावन चर्चा है पंचवद की, तो सभी तालियां बजाते हुए बोलेंगे। और ये 101 रुपए रवि यादव नंगला ये
ये नंदी शिकवाबाद से 101 रुपए रवि यादव नंगला, ये नंगला नंदी शिकवाबाद से आए हुए हैं।